घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 पेड़ कैसे दूर करेंगे जीवन से हर कलेश, जानिए काल चक्र में। जी हाँ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी ने आपको काल चक्र में पेड़ों से जुड़े बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम आपको वो 3 पेड़ों के बारे में बताएंगे जो आपको त्रिदेवों को यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा दिलाएंगे, आपके जीवन से हर कष्ट और हर परेशानी को दूर कर देंगे। साथ ही ये 3 पेड़ ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं बल्कि आपकी किस्मत को भी खोल सकते हैं। तो ऐसे चमत्कारी पेड़ों से जुड़ी जानकारी के लिए आज बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ कार्यक्रम के दौरान। हमारा फोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। 29 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, रात 11:41 तक। इसके बाद द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा कल रात 3:21 तक। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग होगा शाम 5:28 तक। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे आज शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। गुलिक काल आज सुबह 9:53 तक है। यमगंड काल आज दोपहर 3:16 से शाम 4:37 तक। तो आज का हमारा जो विषय है वो पेड़ों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं और कुछ प्रश्न मेरे मन में भी हैं, वो पंडित जी से आपके ज़रिए मैं पूछ रही हूँ। पंडित जी, पेड़ों से जुड़े बहुत सारे उपाय आप अक्सर बताते हैं हमारे दर्शकों को। साथ ही पेड़ों को लेकर अगर बात करें तो पर्यावरण के लिए तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन शास्त्रों में, ज्योतिष में पेड़ों का क्या महत्व है? और साथ ही हरिशंकरी के बारे में बताइए कि क्या होता है। देखो, सही बात यह है रोमिता कि हमारे सनातन धर्म में वृक्षों में भी भगवान का वास माना गया है। जी। भगवान श्री कृष्ण ने जिन अपनी 84 विभूतियों का वर्णन अर्जुन से किया है, उन 84 विभूतियों में उन्होंने ये कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। मतलब अगर वृक्षों में मुझे कहीं खोजना चाहते हो तो पीपल के वृक्ष में खोजना, वहां मैं मिल जाऊंगा। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र की बात अगर करें तो अगर किसी आदमी का कोई ग्रह कमजोर होता है तो उस ग्रह की पूजा पाठ का उपाय बताया जाता है, उस ग्रह के रत्न बताए जाते हैं। लेकिन अगर रत्न तो बहुमूल्य होते हैं और अगर बहुमूल्य रत्न कोई नहीं धारण कर सकता है तो वहाँ काम करती हैं वनस्पतियाँ। जैसे सूर्य ग्रह खराब है तो बेल की जड़ बताई जाती है, बेल का पेड़ आ गया। अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो ऐसे व्यक्ति को पलाश की भी जड़ बताई जाती है और खिरनी की भी जड़ बताई जाती है। अगर किसी का मंगल खराब है तो अनंत मूल की जड़ बताई जाती है। बुध खराब है तो विधारा की जड़ बताई जाती है। बृहस्पति खराब है तो केले की जड़ बताई जाती है। शुक्र खराब है तो सरपोंखा की जड़ बताई जाती है। शनि खराब है तो बिच्छू की जड़ बताई जाती है। राहु खराब है तो राहु के खराबी में अश्वगंधा की भी जड़ काम आती है और मलयागिर चंदन की जड़ जो है वो काम आती है। और केतु के लिए अश्वगंधा की जड़ काम आती है जी। तो ये औषधियों की सर्वमान्यता इस बात का प्रतीक है कि ये हमारे मानव जीवन के कितने नज़दीक हैं और सृष्टि के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अच्छा। अब रही बात, आज बिल्कुल नई बात हम करने जा रहे हैं हरिशंकरी के बारे में। शायद आज तक आपने भी ना सुना हो कि हरिशंकरी क्या है, लेकिन मेरे मन में आया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब ये तीनों त्रिदेव इकट्ठा होते हैं तो इस सृष्टि के लिए हर समय कुछ न कुछ अच्छा होता है। एक मंत्र है ना,
ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति भवन्तु। हमने अपने गुरुजनों से, अपने पूर्वजों से सुना है कि इस मंत्र का जो सोकर उठने के बाद 3 बार उच्चारण कर लेता है उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना, सूर्यादिक नवग्रहों का ध्यान करना और उन्हें प्रणाम करने की बात की गई है। तो आज हम हरिशंकरी के बारे में बात कर रहे हैं। जरा अगर आप 2 मिनट तक अपने को ध्यान हमारी तरफ लगाएंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि ये मानव जीवन के लिए, सृष्टि के लिए कितनी अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने वाली चीज़ है। और इस कार्यक्रम करने का मकसद ये नहीं है कि हम एक दिन का कार्यक्रम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए इस सृष्टि में एक हरिशंकरी का रोपण करें। जैसे पीपल, बरगद और पाकड़ एक ही स्थान में जब एक ही साथ रोपे जाते हैं तो इसको कहते हैं हरिशंकरी। क्या कहते हैं? हरिशंकरी। हरिशंकरी का अर्थ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की छाया वाली जगह। हरिशंकरी के 3 वृक्षों को एक ही स्थान पर सटा करके अगर रोपित किया जाए तो 3 पेड़ों की जो संयुक्त छाया होती है, संयुक्त जो उनका छत्र विकसित होता है और तीनों पेड़ों के तने विकसित होने पर जो एक हो जाते हैं, एक जैसे दिखाई देने लगते हैं, ऐसे में हरिशंकरी में पीपल को भगवान श्री हरि विष्णु, बरगद को भगवान शिव का स्वरूप। मत्स्य पुराण में कथा आती है कि माता पार्वती के श्राप के कारण भगवान श्री हरि विष्णु पीपल, भगवान शिव बरगद और ब्रह्मा जी पाकड़ का पेड़ बन गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए, सनातन धर्म तो पूरा विज्ञानमय है। एक भी उदाहरण कोई इस सृष्टि में नहीं दे सकता कि सनातन धर्म में कोई चीज है और वो बिना तथ्यपरक है, या जो अंधविश्वास के ऊपर आधारित है, या जिसका कोई वैज्ञानिक आधार न हो। पूरे सनातन धर्म में एक भी चीज ऐसी ढूंढ करके कोई त्रिलोकी में निकाल नहीं सकता। सनातन धर्म पूर्ण रूप में वैज्ञानिक, तथ्यपरक और मानवता और राष्ट्र के, विश्व के कल्याण के लिए ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हरिशंकरी का रोपण करने से पर्यावरण को बहुत लाभ होता है। हरिशंकरी में पशु पंछियों, जीव जंतुओं को आश्रय और भोजन मिलता है। ऐसे में हरिशंकरी के रोपण, पोषण और रक्षा करने वाले व्यक्ति को सभी का आशीर्वाद और पुण्य प्राप्त होता है। ये तो आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि 8 पीपल के पेड़ लगा दो तो पितर दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन आज पहली बार आप सुन रहे हैं कि सिर्फ हरिशंकरी का रोपण करके आप अपने लिए स्वर्ग के दरवाजे का, स्वर्ग के द्वार का रास्ता खोल सकते हैं। हरिशंकरी के नीचे बैठने वाले पवित्र, पुष्ट और ऊर्जा से संपन्न रहते हैं। जो भी व्यक्ति हरिशंकरी का रोपण धार्मिक स्थानों पर, विश्राम स्थलों में करता है, उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह है कि लोग धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा आते हैं और धार्मिक स्थलों पर जब ज़्यादा लोग आते हैं तो वहाँ ज़्यादा श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया होती है और उसके लिए अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छे वायुमंडल की जरूरत होती है। जब वहाँ हरिशंकरी के ज़्यादा वृक्ष होंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, वहाँ का पर्यावरण ठीक होगा, तो यात्रा करने वाले लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होंगे। इसलिए आपसे भी कहता हूँ, अगर चित्रकूट जाइएगा तो वहाँ के जंगलों में ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रीति के लिए एक हरिशंकरी का रोपण जरूर करिएगा। अगर श्री अवध जाइएगा तो वहाँ भी एक हरिशंकरी का रोपण करिएगा। अगर आप ब्रज के क्षेत्र में कभी जाने का अवसर आपको प्राप्त हो तो ये 3 वृक्ष पाकड़, बरगद और पीपल के एक साथ रोपित जरूर कीजिएगा। इससे सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का ही लाभ नहीं है, इससे सृष्टि का भी कल्याण है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा
कि आपने बहुत से ढेर सारी वनस्पतियों का रोपण किया होगा, लेकिन ये 3 वनस्पतियां जहां मानव जीवन के लिए अमृत हैं, वहीं ये देवताओं के लिए भी बहुत आकर्षक और देवताओं को भी बहुत प्रिय हैं। चलिए, तो अभी आपने जाना कि हरिशंकरी में 3 चमत्कारी पेड़ होते हैं और इन्हें जब एक साथ रोपा जाता है तो इसे हरिशंकरी कहते हैं। एक एक कर इन चमत्कारी पेड़ों के बारे में भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले राशि अनुसार आप चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। तो मैं मेष राशि के जातकों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, मंगल तो आपके राशि में बना ही हुआ है 16 अंश 52 कला पर, लेकिन आपके सुख स्थान में, भूमि भवन के स्थान में चंद्रदेव स्वगृही होकर के विराजमान हो गए हैं इस समय 19 अंश 25 कला पर। इसका आशय मेरे कहने का ये है कि आज आप घर के लिए खरीदारी तो करेंगे, लेकिन बचत करने में भी अगर आप कामयाब हो जाएं तो ये अच्छा होगा। आज आपको चाहिए कि जमीन जायदाद के काम से थोड़ा सा अपने को दूर रखें। किसी करीबी के कारण आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में राहु है। तनाव बढ़ सकता है। योग और मेडिटेशन करिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम को खुद पूरा करने की कोशिश करिएगा, किसी के भरोसे मत रहिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बर समर्पित कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज और रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये जान लेते हैं। आपकी वृषभ राशि है तो बड़ी जिज्ञासा होगी आपको ये जानने की कि आपका ट्रांजिट क्या कहता है। देखिए, आपके राशि में राहु भले स्थित है, लेकिन भाग्य स्थान में 4 ग्रह हैं, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इसका मतलब कि अगर गमन स्थान में 4 ग्रह हैं और शनि स्वगृही है, तो आज आपको पहले से बिना सोची हुई यात्रा करनी पड़ेगी। एकाएक आपको यात्रा के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, जिससे आपका खर्च बढ़ेगा। राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आपके 6ठे भाव का स्वामी शुक्र जो है, वो ये कहता है कि एलर्जी की वजह से आपका गला खराब हो सकता है, खांसी जुकाम की शिकायत भी हो सकती है। बस किसी के काम में दखल मत दीजिए और ना ही अपने काम में किसी को इंटरफियर करने दीजिए, वरना आपकी मुसीबत बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करिए, उन्हें सफ़ेद रसदार मिठाई का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और 3 चमत्कारी पौधों को एक साथ एक जगह पर अगर लगाया जाए तो हरिशंकरी से कहते हैं। इसके बारे में पंडित जी से अभी आपने जाना है। सबसे पहले पीपल की बात कर लेते हैं, क्योंकि पीपल इनमें से एक पेड़ है जिसे चमत्कारी पेड़ भी कहा जाता है। पंडित जी, अक्सर आपने उपाय बताए कि पीपल के सामने हमें दिया जलाना चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन पीपल का चमत्कारी महत्व आखिर क्या है? शास्त्रों में इसको लेकर क्या कहा गया है और पीपल की पूजा करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं हमें? देखो, शास्त्रों की बात अगर करें तो हमारे यहाँ वेदव्यास ने लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई। गीता एक ऐसा शास्त्र है कि उसको जान लेने के बाद किसी शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्र किसी न किसी ऋषि मुनि के द्वारा प्रणीत हैं, किसी न किसी देवी देवता के द्वारा प्रणीत हैं। लेकिन गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई है, जो इस जगत के गुरु भी हैं, इस सृष्टि के सर्वे सर्वा हैं और पालनकर्ता, सृजनकर्ता, संहारकर्ता तीनों के गुणों से युक्त भी हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई यह शुद्ध रूप से वेदवाणी सर्वोपरि है। और भगवान ने स्वयं
इस बात को बताया है अर्जुन से कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूं। जानते हैं 10वें अध्याय का 34वां श्लोक है। 10वें अध्याय में ही उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है और 84 विभूतियों का वर्णन किया है। 10वें अध्याय के 34वें श्लोक पर भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। जरा ध्यान दीजिए इसके अर्थ पर। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, इस चराचर जगत में जितने भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले अस्थावर जंगम जड़ चेतन हैं, सबका कारण मैं हूं। उद्भवश्च भविष्यताम, और जितने पैदा होने वाले हैं, पैदा हुए या पैदा होंगे, उन सब का कारण मात्र मैं हूं। उनके जन्म का कारण भी मैं हूं। कीर्ति, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री और वाणी, स्मृति, धृति, क्षमा और मेधा के रूप में जानी जाती हूं। आपने पहले अर्थ तो समझ लिया, दूसरा अर्थ समझ लीजिए। कीर्ति, जिसका यश का काफी विस्तार हो। श्री, जिसके पास इतनी लक्ष्मी हो कि वो अपना और अतिथि का स्वागत कर सके। वाक, जिसकी वाणी में इतनी शक्ति हो कि उसके वाणी को सुन करके लोग दुर्व्यसन और बुरे रास्ते का त्याग करके अच्छा रास्ता अपना लें। स्मृति, याददाश्त इतनी हो कि समय पड़ने पर सारी बातें याद आ जाएं। धृति, धारणा शक्ति इतना हो कि एक साथ में कई विषयों का ज्ञान हो जाए। मेधा, मतलब सोचने के बाद सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। लेकिन सबसे कठिन क्षमा, क्षमानुरूपी नारी, ये बहुत कठिन है। आपके मुंह पर आपको कोई गाली दे और आप उसका नुकसान कर सकते हो और आप उसको क्षमा कर दें। आपके पीठ पीछे कोई आपकी बुराई करे और आपको विश्वस्त सूत्रों से पता चले और आपको उसके प्रति मन में कोई दुराग्रह न आए, इसको क्षमा कहते हैं। ये नहीं कि आप कुछ करने लायक नहीं हैं तो आप कह रहे हैं मैंने क्षमा कर दिया। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये अटल जी ने अपनी कविता में कहा है कि उस नाग को क्षमा शोभा देती है जिसके पास जहर का भंडार हो। जो विषहीन होगा, जिसके पास जहर ही नहीं होगा, वो क्षमा करे ना करे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, पीपल के पेड़ की छाया, पीपल की पत्तियां लगातार हिलती रहती हैं। हम लोगों ने क्लास 6वीं में पढ़ा था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में पढ़ाया जाता था पीपल पात सरिस मन डोला। जिस तरह से पीपल की पत्तियां हर समय हिलती रहती हैं, उसी तरह से हमारा मन चलायमान रहता है। ये उपमा अलंकार है, पीपल पात सरिस मन डोला। जो पीपल हाथी का भोजन भी है। जिस पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास है, पीपल जो पवित्र करने वाला वृक्ष है, ऐसा पेड़ जो यज्ञ की अग्नि का निवास स्थान है। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। औषधीय दृष्टि से पीपल शीतल है, रुक्षवर्ण को उत्तम बनाने वाला है, पित्त, कफ और रक्त विकार को दूर करने वाला है। पीपल के पेड़ को लगाने से, सींचने से, परिक्रमा करने से, स्पर्श करने से, पूजन करने से कल्याण होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है। जलाशयों के किनारे पीपल का पेड़ लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ की पत्तियों में चूना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में ये जल को शुद्ध करते हैं। ध्यान करने के लिए पीपल की छाया सर्वश्रेष्ठ है। वृक्षायुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति विधि पूर्वक पीपल वृक्ष का रोपण करता है, वो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। पीपल का पेड़ लगाने से पितरों को शांति मिलती है। जो लोग अपने पितरों के नाम पर पीपल का पेड़ लगा करके और 40 दिन तक लगातार उसकी देखरेख करते हैं, उनके पितर पितृलोक में भी दूध पीते हैं, अमृत पीते हैं और उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जो लोग पीपल के वृक्ष का नुकसान करते हैं, पीपल के वृक्ष का अपमान करते हैं, वो लोग न इस धरती पर और न धरती के बाद कभी सुखी नहीं रहते हैं।
चलो, तो अभी आपने जाना कि पीपल कितना चमत्कारी पेड़ है, ज्योतिष में भी कई वर्णन और साथ ही मेडिकल साइंस के हिसाब से भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। आगे 2 पेड़ों के बारे में भी हम बात करेंगे हरिशंकरी के, लेकिन उससे पहले मिथुन राशि की बात करते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। तो आपकी मिथुन राशि है तो बहुत घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन व्यय भाव में अगर राहु है तो इसका मतलब सूद, ब्याज, बीमारी पर पैसे का लेन देन होगा। ये सावधानी पूर्वक आप करें और निर्धारित काम पूरा होने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखकर काम में लगे रहें। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, अच्छी बात है, लेकिन थकान और चिड़चिड़ाहट आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से आप आज दिखाई देगी, इसलिए सोच समझ करके किसी पर विश्वास करिएगा। शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगी, जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। आपकी राशि तो आज बहुत अच्छी है, इसलिए कि आपके राशि में ही चंद्रदेव विराजमान है, अपने घर में अपने मालिक, तो इस क्या पूछना है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या रियल इस्टेट में ब्रोकर हैं, तो आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपके हिस्से में आएगा, जिससे आपका अधिकार बढ़ेगा। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी और अपनों के साथ घूमने की योजना भी आप बना सकते हैं। बदलते मौसम के कारण किसी बीमारी के चपेट में भी आप आ सकते हैं। सावधानी ये है कि कोई भी जरूरी काम सटीक योजना बना करके करिएगा। पितरों के नाम से किसी धार्मिक स्थान में कुछ दान करिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज पंडित जी आपको 3 चमत्कारी पेड़ों के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से हर कलेश को दूर कर देंगे और आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि पीपल के पेड़ की सेवा करने से, पूजा करने से आपको किस तरीके से की और सफलता मिल सकती है। साथ ही पीपल के पेड़ से जुड़े ऐसे कौन सी बातें हैं जिसका ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने अभी बताया कि पीपल का जो पेड़ है उसके कई चमत्कारी महत्व हैं। हम कौन से ऐसे चमत्कारी उपाय कर सकते हैं जिसका सीधा असर हमारी तरक्की पर, हमारे भविष्य पर पड़े? ऐसे तो आप बहुत सारे उपाय बताते हैं, और साथ ही ग्रहों से संबंधित ऐसे कौन से उपाय होंगे? देखिए, आप सोचते होंगे कि पंडित जी कह रहे हैं पीपल एकदम अमृत के समान लाभकारी है, लेकिन तब ये क्यों कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास घर नहीं होना चाहिए? ये क्यों कहा जाता है कि पीपल का पेड़ घर के पास नहीं होना चाहिए? ये क्यों कहा जाता है कि घर के ऊपर पीपल का पेड़ का उगना या मतलब कि वृक्ष का पैदा होना ये अच्छा नहीं माना जाता है? तो देखिए, आपके घर में पूजा स्थान सबसे सुंदर माना जाता है ना, सबसे पवित्र माना जाता है ना। आप अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर ना तो भोजन करते हैं, ना तो सांसारिक कार्य करते हैं, ना ही वहाँ पर शौच से निवृत्त होने के बाद आप जाते हैं बिना स्नान किए, तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखते हैं ना, उसकी पवित्रता के कारण उससे दूरी बनाकर रखते हैं ना। उसी तरह से पीपल के पेड़ के नीचे जब आप रहेंगे तो आप थूकेंगे भी, मल का त्याग भी करेंगे, झूठ और सही भी बोलेंगे मानव जीवन होने के नाते। तो ये सब पाप का साक्षी कौन होगा? पीपल होगा, और जब इसका साक्षी होगा तो ये शायद अपराध बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पीपल का पौधा कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इससे अपने घर के बाहर ही रोपना शुभ होता है। पीपल का वृक्ष लगाते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए, मूले ब्रह्मा तने विष्णु जटा शंकर तथैव च, अर्थात इनके मूल में ब्रह्मा, तने में विष्णु का वास और जटाओं में और इनके तना के ऊपर पत्तों में शिव जी का वास होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप पीपल के नीचे करना चाहिए। घर में पीपल का पेड़ अपने आप उग जाए तो इसे ना हटाएं। जिस घर में पीपल के पेड़ की छाया पड़ती है वहां प्रगति रुक जाती है। पीपल का पेड़ जितना बड़ा होता है उतना ही भारी भी होता है। ऐसे में पीपल के पेड़ के नीचे
किसी घर का निर्माण नहीं होना चाहिए। पीपल का पेड़ मोक्षदायक है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे घर में पवित्रता नहीं रह पाती है जहां पीपल के पेड़ के प्रति सद्भावना ना हो। पीपल के पेड़ के छाया में कभी घर नहीं बनाना चाहिए। पीपल का पेड़ वैराग्य लेकर आता है। ऐसे घर में इसका होना वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, आपको बताना चाहता हूं। आपके घर के छत पर अगर पीपल के छोटे छोटे पेड़ निकल गए हैं, आपकी पानी की टंकी जहां रखी हुई है वहां भी पीपल के छोटे छोटे पेड़ निकल गए हैं और उससे दीवारें क्रैक हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे? सनातन धर्म में इसका भी विधान है। तो आज ये भी सुन लीजिए आप और मेरे मुंह से। अगर आपको लगता है कि ये पीपल के छोटे छोटे वृक्ष आपको नुकसान पहुंचाएंगे, अशुभ स्थिति का निर्माण करेंगे, तो आप किसी एकादशी तिथि के आगे पीछे जिस दिन बृहस्पतिवार का दिन हो उस दिन अपने यहाँ एक आयोजन कीजिए। वो पूजा होगी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, 11 पाठ है या 108 पाठ, किसी ब्राह्मण से करवाने की व्यवस्था करिए। और पीपल के जितने भी पेड़ आपके छत पर उगे हुए हैं अनावश्यक, जो बिना लगाए उगे हुए हैं, उन सभी को उखाड़ करके पूजा स्थान में रख लें और गाय का घी उस पर लगा करके पंडित जी मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, और आप यज्ञ अग्नि स्थापित करके उसमें पीपल के वृक्षों की आहुति भगवान श्री हरि विष्णु को दे दीजिए। बड़े बड़े यज्ञ में आपने देखा होगा जहां बड़े बड़े हवन कुंड बनते हैं, वहां पीपल की लकड़ी अग्निकुंड में डाली जाती है, पीपल की गीली समिधा अग्निकुंड में डाली जाती है, केले के हरे पेड़ अग्नि में डाले जाते हैं। उससे अग्नि तेजी से फैलती नहीं है और हवन कुंड भी भरने में सहायता मिलती है। तो ऐसे में अगर आपके पीपल का पेड़ आयोजन करके विद्वान को बुलाकर 108 पाठ करवाकर गाय के घी से पीपल के पेड़ को सींचते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा कहते हुए हवन कर दीजिए, आपके ऊपर से प्रायश्चित समाप्त। तो ऐसे में भाई देखिए, हर स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि पीपल का पेड़ आपके लिए वरदान बने तो डरने की बात नहीं है। हाँ, पूरब और उत्तर दिशा में अगर आपके घर के पीपल का पेड़ है, उसकी छाया घर पर पड़ती है, तो ये शायद घर के विकास के लिए अनुचित है। लेकिन दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित पीपल का पेड़ आपको गार्जियन की तरह सुरक्षा प्रदान करेगा, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये विश्वकर्मा प्रकाश में भी लिखा हुआ है, ये मेरा मंतव्य नहीं, ये वास्तुशास्त्र का अकाट्य सत्य है। पंडित जी, मुझे लगता है ये बताकर आपने बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन और भ्रम दूर कर दिया है, क्योंकि अक्सर लोग इससे लेकर काफ़ी डरे हुए होते हैं। और देखिए, हमारे साथ एक लकी कॉलर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। ललन पंडित जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ललन जी आपका, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते भैया। पंडित जी, हमारा भांजा है, बिल्कुल वो चल नहीं पाता है। उसका जन्म 18 तारीख को हुआ जनवरी में, और दिन रविवार 2015 को बिल्कुल पंडित जी चलता है। उसका मतलब वो खड़ा पाता न, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं कर पाता। पंडित जी बहुत परेशान है, वो बिल्कुल नहीं चल पाता है। देखिए ललन जी, ऐसा है कि जो प्रश्न आपने किया है अपने भतीजे के लिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इस समय ग्रहों की स्थिति में बृहस्पति और शनि प्रश्नकाल में दोनों अस्त हैं। इसका मतलब हुआ कि आपका भतीजा मंगोल है। मंगोल का मतलब कि वो अपनी माँ के पेट से ही अनडेवलप्ड है, ना तो मानसिक विकास ना तो शारीरिक विकास को प्राप्त हो पा रहा है। ऐसे में आप किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें और सुयोग्य चिकित्सक की बात को मान करके और आप जो भी उपचार हो उसे करें, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन जो मेरा अनुभव है जीवन का, वो मैंने देखा है कि ऐसे लोग प्रायः औषधियों से भी बहुत राहत नहीं पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। सिंह राशि से खर्च के स्थान में चंद्रमा स्वगृही है, तो इसका मतलब फिजूल खर्ची बढ़ेगी।
आज हो सके तो कानूनी कामों को टालिए। विदेश से किसी करीबी से कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। खान पान में लापरवाही से पाचन तंत्र खराब हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज को संभाल कर रखिएगा और माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कन्या है तो कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, जानते हैं पंडित जी से। राशि है तो जान लीजिए आपके धन का स्वामी हर समय शुक्र ही होता है और वो बैठा हुआ है पंचम भाव में। पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। इसका मतलब धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है और कोई व्यवसाय से जुड़ी यात्रा भी हो सकती है। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो अच्छा रिश्ता आएगा। घुटने और पैर के दर्द से अगर आप पीड़ित हैं तो इसका उपचार करिए क्योंकि ये कष्ट बरकरार रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कागजी कार्यवाही करते समय सतर्क रहें। हनुमान जी को मीठा पान का बीड़ा चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और हरिशंकरी के दूसरे पेड़ के बारे में पंडित जी से जानते हैं। आपके जीवन में इस पेड़ से क्या बदलाव आ सकते हैं, साथ ही पर्यावरण के लिए कितना लाभकारी है ये भी जानेंगे। पंडित जी अब हरिशंकरी के दूसरे पेड़ के बारे में बताइए, साथ ही इससे हम कैसे लाभ पा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, दूसरा वृक्ष है बरगद का, जिसको वट वृक्ष भी कहते हैं। इस संसार के स्वरूप का जब चिंतन करने की बात आती है तो वट वृक्ष की ही बात आती है और गीता में तो यहां तक बात आती है वट वृक्ष की जड़ ऊपर है, तना बीच में है, पत्ते नीचे हैं। इस तरह से ये सृष्टि है। इसको बरगद भी कहते हैं। बरगद के पूजन से और इसकी जड़ में जल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग दूध और जल मिला करके थोड़ा सा काला तिल डाल करके 40 दिनों तक लगातार बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाते हैं, दूध और जल और काला तिल डाल के, और उससे गीली हुई मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करते हैं, वो बड़े से बड़े मारकेस, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रहों के प्रकोप से बच जाते हैं। बरगद ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का प्रतीक है। इसकी छाल में भगवान श्री हरि विष्णु, जड़ में ब्रह्मदेव, शाखाओं में शिव का वास स्पष्ट रूप से माना जाता है। जिस तरह पीपल को विष्णु का प्रतीक माना गया है, उसी तरह बरगद का वृक्ष भी भगवान शिव का प्रतीक है। बरगद प्रकृति के सृजन का प्रतीक है, इसलिए संतान सुख की कामना रखने वाले इसकी विशेष पूजा करते हैं। एक बट वृक्ष है इलाहाबाद में। कहते हैं कि वो बट वृक्ष हजारों हजार साल पुराना है और वो जो इलाहाबाद का किला है, किला के पीछे भाग में है। पहले तो उसका दर्शन नहीं होता था, लेकिन शायद अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि उस बट वृक्ष का भी दर्शन लोगों को मिलना शुरू हुआ है और उसकी उम्र कोई नहीं बता पाता है। लोग यही कहते हैं कि ये अनादिकाल से है। तो ये बरगद के वृक्ष लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसलिए इसे अक्षयवट भी कहते हैं। और प्रयाग में जो अक्षयवट है उसका नाम भी अक्षयवट है। कोई भी कथा सुनने के लिए इस पेड़ की छाया को उत्तम माना जाता है। इसकी छाया सीधे मन पर असर डालती है और मन को शांत रखती है। अकाल में भी ये वृक्ष हरा भरा रहता है। अगर 5 साल सूखा पड़ जाए तब भी गारंटी है एक भी बट वृक्ष सूखेगा नहीं। रामचरितमानस में उल्लेख है कि सीता जी ने वनवास की यात्रा के दौरान बरगद के पेड़ की पूजा की थी। बट सावित्री व्रत में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। वृक्षायुर्वेद के अनुसार घर की सीमा के बाहर पूर्व दिशा में बरगद का पेड़ मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे तुला राशि की।
कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए आज का पूरा दिन, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो आपके धन भाव में केतु है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी तो मंगल है, और मंगल अगर स्वामी है और वो तुला राशि पे पूरी दृष्टि दे रहा है, तो इसका मतलब कि कोई न कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी डील आपके लिए लाभदायक होगी। नौकरी में तरक्की और कारोबार में सफलता मिलेगी। माँ का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। शादी की बात पक्की हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन के कारण पूरे परिवार को तकलीफ हो सकती है। आप पानी पर काबू रखिए और संयम से काम कीजिए। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अभी आपने हरिशंकरी के दूसरे पेड़ यानी कि बरगद के बारे में बताया। ये भी बताइए कि अगर कारोबार को बढ़ाना हो या लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर करना हो, तो जैसे हम पीपल के लिए उपाय करते हैं, बरगद के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बरगद से जुड़े कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, कौन से दिन करें, ये भी बताएं। एक पूछे ही मैंने कि दूध का तिल ले जाओ और बरगद की जड़ में डालो, और उससे जो वहां की मिट्टी गीली होगी, अंगूठे से थोड़ी सी मिट्टी और अपने माथे पे तिलक कर लो। 40 दिन लगातार करके देख लो, दुनिया का बड़े से बड़ा अभागा आदमी भी सौभाग्यशाली हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक उपाय तो बिना पूछे मैंने आपको बता दिया था आपके दर्शकों के लिए। अब दूसरा उपाय यह है कि बरगद का पेड़ भी घर की सीमा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देव वृक्ष है ना, और देव वृक्ष के नीचे संसारिक कार्य करोगे तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पेड़ जल्दी चल नहीं पाता है। कहते हैं ना कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पनप नहीं पाता है। तो चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, अगर बरगद के पेड़ के नीचे निवास और सांसारिक कर्म करेगा तो निश्चित रूप से सुखी नहीं रहेगा। कभी भी घर की सीमा के बाहर पश्चिम दिशा में भी बरगद का पेड़ नहीं होना चाहिए। कारोबार में नुकसान अगर हो रहा है तो किसी शनिवार के दिन बरगद के पेड़ में हल्दी और केसर दूध और जल में डाल करके आप चढ़ा सकते हैं। जीवन में बहुत समस्याएं हैं, तो हर रोज शाम के समय बरगद के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दिया जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके बरगद के पेड़ पर मंगल ग्रह का आधिपत्य है ये मानते हुए मंगल ग्रह की शांति के लिए बरगद के पेड़ की जड़ धारण की जाती है। बरगद के पेड़ की जड़ धारण करने से कुंडली में अंगारक दोष समाप्त होता है। भूमि, भवन और संपत्ति के कार्यों में अगर रुकावटें आ रही हैं तो बरगद की जड़ धारण की जा सकती है। चलिए बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा पूरा दिन। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए। आपकी राशि में केतु और आपके सप्तम भाव में राहु ये संकेत दे रहे हैं कि आमदनी से ज्यादा खर्च होकर रहेगा। थोड़ी सी बचत करने की कोशिश कर लीजिए। अगर आप राइटर हैं, संपादक हैं, लेखक हैं तो आपके लिए अच्छा दिन है। और कार्य क्षेत्र में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। बच्चों के साथ भी मतभेद हो सकता है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। दांत में अगर तकलीफ बढ़ी है तो उसका इलाज करिए। कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। किसी जरूरतमंद की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब जल्दी से ये बताइए कि हरिशंकरी में तीसरा पेड़ कौन सा है और क्या इसके मायने हैं? तीसरा पेड़ है पाकड़ का। पाकड़ का पेड़ है तीसरा हरिशंकरी का। तो तीसरा पेड़ जो पाकड़ का है, पाकड़ का पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। ये पेड़ बहुत तेजी से बढ़कर घना और छायादार हो जाता है। पाकड़ शीतल, पित्त, कफ और रक्त विकार को दूर करता है। पाकड़ वनस्पति जगत का अधिपति और नायक है। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्व में साम्राज्य का बंटवारा करते समय पाकड़ को वनस्पतियों का राजा नियुक्त किया। वृक्षायुर्वेद के अनुसार घर के उत्तर दिशा में पाकड़ का पेड़ लगाना शुभकारी होता है। पीपल और बरगद की ही तरह पाकड़ को लगाने से भी लाभ मिलता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। पीपल और बरगद की तरह ही पाकड़ भी आंगन में नहीं लगाना चाहिए। पाकड़ घर में क्लेश और दुश्मनी के कारण बनता है, इसलिए घर की सीमा के बाहर दक्षिण दिशा में पाकड़ का पेड़ न लगाएं। घर की सीमा के बाहर उत्तर दिशा में पाकड़ का पेड़ लगाना शुभ होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा
ये पेड़ भले ही हमारे लिए वरदान है, लेकिन हमारे आवास के नज़दीक होना या आवास के परिसर में होना इनका शुभकारी नहीं माना जाता है। चलिए, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि वालों का आज का राशिफल, देखिए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपका राशि स्वामी बृहस्पति तो नीच राशि में द्वितीय भाव में बैठा ही हुआ है, उसके साथ शनि भी है, सूर्य भी है। ऐसे में ये बृहस्पति भी अस्त है, शनिदेव भी अस्त हैं। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि जरूरत से ज़्यादा खर्चा कहीं आपकी परेशानी न बढ़ा दे, इसलिए बहुत वाहवाही में आकर के खर्चा करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी 5 अप्रैल तक का समय आपके लिए पैसे के दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है और काम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण भी आपके हाथ में नया काम आते आते रुक जाएगा। तो परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होगी, लेकिन अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, वरना पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। समय बर्बाद मत करिए और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बात मकर राशि वालों की करते हैं और ये जानते हैं कि आज मकर राशि के जातकों का भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। 4 ग्रह आपकी राशि में हैं, सूर्य भी, बृहस्पति भी, शनि भी, शुक्र भी, 4 ग्रह हैं। बृहस्पति और शनि दोनों इस समय अस्त हुए पड़े हैं। तो ऐसे में आमदनी के अन्य साधनों से लाभ तो आपको मिल सकता है, कारोबार में वृद्धि की संभावना बनी हुई है, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन बदन दर्द और कमजोरी जरूर महसूस होगी। इससे बचने के लिए आप अपने को खुश रखने की कोशिश करिए, गुस्से पर काबू रखिए और सभी से अच्छा माहौल बना करके रखिए। किसी मंदिर में जा करके अपनी क्षमता के अनुसार दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज का पूरा दिन आपके लिए कैसे बीतने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, देखिए। ऐसा है कि आपके राशि में इस समय बुध ग्रह पधार चुका है, 2 अंश 7 कला पर गोचर कर रहा है और बुध आपकी राशि से पंचम भाव का भी स्वामी होता है और अष्टम भाव का भी स्वामी होता है। तो ऐसे में उधार देने या लेने से आज आपको बचना चाहिए। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शादी की बात, अगर आप शादी के योग्य हैं तो पक्की हो सकती है। अपनी दिनचर्या संतुलित रखिए, तनाव बिल्कुल मत लीजिए, किसी बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान मत दीजिए। राम दरबार की पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और फिटकरी के कौन से उपाय आपके जीवन से हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं, बताएंगे पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही ये जानेंगे कि मीन राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है। सब जानने के लिए देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। और अगर आपके घर में फिटकरी है तो कौन से उपाय करने हैं जिससे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जानते हैं जल्दी से। पंडित जी, अगर घर में फिटकरी है तो कौन से उपाय कर ही लेने चाहिए हमें? देखिए, फिटकरी के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दिया है। अब अगर फिटकरी सही डायरेक्शन में घर में रखी जाए, सही स्थान में रखी जाए, तो इससे वास्तु दोष भी दूर हो सकता है। घर की खिड़की और दरवाज़ों के पास अगर फिटकरी रखी जाए तो इसका लाभ मिलता है। दरवाजे के पास रखना उतना न्याय संगत नहीं है जितना आप न्याय संगत इसको खिड़की पर अंदर की तरफ से शीशे के बाउल में रख सकते हैं। शीशे के कटोरे में फिटकरी के बड़े बड़े टुकड़े 2-3 टुकड़े करके आप रख दीजिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचरण बंद हो जाएगा, जिससे आपके
आसपास अगर कोई मलबा पड़ा है या कोई खंडहर है तो ऐसे लोगों को अपने घर की उस दिशा में फिटकिरी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि उधर की नेगेटिविटी आपके घर को प्रभावित करती है। फिटकिरी को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखने चाहिए और हर महीने उसे बदलना चाहिए। बाथरूम में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है, ये तो आप भी समझते होंगे, क्योंकि वो है हमें फ्रेश होने की जगह। ऐसे में बाथरूम में फिटकिरी जरूर रखना चाहिए, और बाथरूम में फिटकिरी रखने से खराब ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। घर के चारों कोनों में फिटकिरी रखने से कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती। और जिन लोगों को रात में डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, वो लोग एक काले कपड़े में फिटकिरी लपेटकर अपने दाहिनी तरफ सिरहाने अगर रखें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, सीने पे हाथ रखकर अगर नहीं सोइएगा तो बुरा सपना भी नहीं आएगा। घर में हर जगह से अगर नेगेटिव एनर्जी आपको निकालना है तो हर रोज़ फिटकिरी पानी में घोलकर पोंछा लगाइएगा। और यदि आपका बुध ग्रह कमज़ोर है, आपके दांतों में पायरिया हुआ है, कान बहता है, दुर्गंध आती है, तो हर बुधवार को फिटकिरी पानी में मिला करके उससे 5 बार कुल्ला ज़रूर करिए। ये आपके जीवन के लिए रामबाण इलाज होगा। चलिए, तो अगर फिटकरी आपके घर में है तो ये उपाय जरूर कर लीजिए। वास्तु दोष तो दूर होगा ही, साथ ही नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर से छू मंतर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपकी मीन राशि है ना, तो आपके आमदनी का मालिक तो है बृहस्पति, लेकिन वो नीच राशि में अपने बैठा हुआ है 11वें घर में। इसका मतलब जो उसे पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए वो नहीं देगा। इसका मतलब पैसों से जुड़ा हुआ कोई लेन देन आज आप मत करिएगा, क्योंकि चंद्रमा से उसका 6वां संबंध है। हाँ, अगर नौकरी चाहिए और प्रयास कर रहे हैं तो उसकी संभावना बनी हुई है, लेकिन बेवजह पति पत्नी के बीच अनबन हो सकती है, और खास करके बच्चों को लेकर के। तो इस अनबन को रोकने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको पेट की वजह से, एसिडिटी या गैस की वजह से थोड़े समय के लिए परेशानी हो, लेकिन अगर आप खुश रहेंगे तो ये रोग आपको नहीं होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। माता पिता को कोई उपहार दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।